जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास में। बिहार सरकार की तरफ से ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की जॉब के लिए। इसमें वैकेंसी जो है आपकी टोटल जो है ये आपकी 2000 वैकेंसी हैं, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी में आप वैकेंसी को देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसमें जैसे अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आप केवल जनरल में फिल कर सकते हैं। जनरल में भी अगर आप मेल हैं तो केवल 325 सीटें आपके लिए होंगी, अगर फीमेल हैं तो 175 सीटें होंगी। तो इस तरह से देखिए, जनरल की सीटें हो गई EWS, SC, ST, EBC, BC, तो टोटल वैकेंसी तो 2000 है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो केवल आपके लिए हुई 500 वैकेंसी। इसमें से भी मेल और फीमेल का अलग करके रखा है। हर कैटेगरी में इन्होंने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सीटें डिसाइड कर रखा है। आगे चलिए देखते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन को और क्या चीज़ें हैं इसमें। क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें, तो क्वालिफ़िकेशन में आपका है इसमें हाई स्कूल होना चाहिए और उसके बाद 2 साल का ITI होना चाहिए। ठीक है, देखिए पास मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल हो गया एंड और इसके साथ में क्या होना चाहिए ITI, NCVT, SCVT किसी भी बोर्ड से हैं आप तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं और क्या है। ये जो है लेवल 4 की जॉब है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, जिसमें से पहले वर्ष जो आपका पे स्केल होगा वो 9200 से 15500 तक होगा। लेकिन सेकंड ईयर में जो है ये आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। आगे चलिए देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट जो है वो जनरल के लिए 18 से 37 है। ये मिनिमम और मैक्सिमम एज, मिनिमम एज तो 18 वर्ष सभी कैटेगरी के लिए है, लेकिन मैक्सिमम एज की जो है लिमिट वो अलग अलग है। जैसे SC के लिए 42 वर्ष ST के लिए, EBC, BC और 40 और फीमेल के लिए ये 40 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि फॉर्म को भरने की शुरुआत कब से हो रही है। तो फॉर्म की फ़ीस देखिए बहुत ही ज़्यादा फ़ीस रखी है इन्होंने, 1500 रुपये। जैसे कि आप UPPCL का फॉर्म भरते हैं उसी तरह से इनकी भी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए UR और EBC, BC के लिए ये 1500 और SC, ST के स्टूडेंट के लिए 375 रुपये फ़ीस है। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है इन्होंने। तो आगे इसमें डेट दे रखा है कि कब से फॉर्म भरना शुरू होगा। तो ये 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक। तो अभी तो थोड़ा समय है, लेकिन तैयारी को अगर आप आज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अगर आप देखेंगे तो ये मई या जून की बात कर रहा है, तो ये संभवतः है चुनाव की वजह से तो ये जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। CBT एग्ज़ाम होना है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे इसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न का पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए जनरल नॉलेज है, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग है, ये भी आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होना है, तो 50 नॉन टेक प्लस 50 टेक्निकल का। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि 10 हो गया आपका जनरल नॉलेज, 10 हो गया रीजनिंग और 10 हो गई हिंदी। इंग्लिश के लिए इन्होंने 5 नंबर रखा है और कंप्यूटर के लिए 15 नंबर। ठीक है, और टेक्निकल के लिए 50। आपके ट्रेड से इतने सारे टॉपिक इन्होंने दे रखा है, इसी टॉपिक में से 50 प्रश्न आएंगे। बाकी नॉन टेक के जो होंगे वो आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है वो 100 प्रश्न पूछे गए। अगर पिछले ईयर की आप कट ऑफ देखेंगे तो ये लगभग 58.9 गई थी जनरल की। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, किस तरह से, और तैयारी को आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म अगर अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है भरना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जिन्होंने ITI कर लिया है इन्होंने डेट दे रखा है कि एडवर्टाइजमेंट आने तक जिसका रिजल्ट आ गया था केवल वही भर सकता है, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म तो आप भरेंगे अभी अप्रैल से, लेकिन तैयारी को आप आज से ही शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो मिल नहीं रहा है आपको। जून में मिलना पेपर होना है, तो लगभग 2-2.5 महीने का जो भी समय है इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको रिवीजन करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें 2 महीने में आप बेहतर तरीके से कर ले गए तो निश्चित तौर पर आपके पास 2024 के लास्ट तक आपके हाथ में जॉब होगी। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।